नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए फटाफट, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड की परीक्षाओं को देखते हुए 32 भाग हमारे कंप्लीट हो गए हैं। पटवारी का एग्जाम हुआ था जिसमें मैंने हिंदी बताया था, वहाँ से 20 क्वेश्चंस आपके बने हुए थे, बहुत ही इजी थे। साहित्य और भाषा जो मैंने बताई थी वहाँ से पूरे आपके क्वेश्चंस बनाए थे। जिसने वो वीडियो देखी थी उसने 20 क्वेश्चंस का आंसर क्या किया था, अटेम्प्ट किया होगा। तो जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, उठा लीजिए कॉपी और कलम, मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। राजभाषा विषय पर विभागीय परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? इंपॉर्टेंट है। तो 14 सितंबर 1949 को क्या किया? संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर हो जाएगा। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ है? सभी को पता है कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है। इसके शिल्पकार के रूप में किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। किसे? भारतीय संविधान को बनाने में। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे पूछ रहा है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मैंने पहले ही बता दिया, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 120, 210 और 343 से 351 तक क्या दिए गए हैं? संविधान के अनुच्छेद में क्या? राजभाषा संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 से 351 तक क्या दिए गए हैं? राजभाषा संबंधी प्रावधान है हमारे संविधान में। प्रश्न नंबर 5वां है आपके लिए, राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किन भागों में दिए गए हैं? तो भाग 5, भाग 6 तथा भाग 17 में क्या जो राजभाषा संबंधी प्रावधान है संविधान के भाग 5, भाग 6 और भाग 17 में दिए गए हैं। अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 120, 210, 343 से 351 तक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, संविधान का भाग 17 संसद में किस तारीख को पारित हुआ था? ठीक है, भाग 17 पूछ रहा है, संसद में किस तारीख को पारित हुआ था? तो 14/9/1949 को क्या हुआ था? जो भाग 17 है संविधान का वो संसद में 14/9/1949 में क्या हुआ था? पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग का गठन संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 344(1) में क्या है? राजभाषा आयोग गठन संबंधी प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 344(1) में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया? तो अनुच्छेद 344(4) के अनुसार क्या किया गया? संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था संविधान में। वही क्वेश्चन नंबर आपके लिए 10वां है, संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखना है कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। 30 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार संसदीय समिति में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में पूछेगा तो 20 सदस्य होते हैं और अगर कुल पूछेगा 30 होते हैं। अगर राज्यसभा में पूछेगा 10 होते हैं। ठीक है, लोकसभा में कितने होते हैं? 20 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 10 होते हैं। इनको जोड़ दें तो कुल सदस्य कितने हो जाते हैं? 30 सदस्य हो जाते हैं। वही क्वेश्चन नंबर आपके लिए 13 है, अनुच्छेद 344(1) के अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो 7 जून 1955 को क्या किया गया था? राजभाषा आयोग का गठन किया गया था अनुच्छेद 344(1) के अनुसरण करके। ठीक है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछ लेगा आपसे तो बताना है आपको, इम्पोर्टेंट है। BG खैर क्या है? राजभाषा समिति के क्या थे? समिति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके? BG खैर थे। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है,
पूछ रहा है संसदीय राजभाषा समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई, तो सन 1957 में गठित की गई। क्या राजभाषा समिति, ठीक है, संसदीय राजभाषा समिति सर्वप्रथम कब, सन 1957 को गठित की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार कितने कालावधि तक के लिए संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया था, तो संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष तक 15 वर्षों के लिए क्या किया गया था, अंग्रेजी का प्रयोग किए जाने के लिए सुनिश्चित किया गया था। वहीं क्वेश्चन नंबर आपके लिए 17 है, हिंदी के प्रयोग के पुनरीक्षण के लिए संसदीय राजभाषा समिति की कुल कितनी उप समितियां बनाई गई, तो 3 उप समितियां बनाई गई थी। संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति द्वारा रेल मंत्रालय का निरीक्षण किया जाता है, तो दूसरी उप समिति है जो उसके द्वारा क्या रेल मंत्रालय का निरीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 120 में क्या किया गया है, संसद में जो प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान है वो अनुच्छेद 120 में है, आर्टिकल 120 में, ठीक है। विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान पूछे तो आर्टिकल 210 में है, ठीक है, 210 में है, ठीक है। किस में है, अगर पूछे कि जो भाषा है उसका संसद में प्रयोग होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 120। अगर विधानमंडल में भाषा का प्रावधान पूछे तो अनुच्छेद 210, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके लिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो पहले भी बताया है, बहुत बार मैंने आपकी लैंग्वेज वाली सीरीज में बताया है, जो संविधान है उसमें अगर हिंदी भाषा के विकास की बात करें तो अनुच्छेद 351 में आपका आंसर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 344 1 और 351 तक क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची के जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 344 से 351 तक क्या है आपके संलग्न है। क्वेश्चन नंबर 23वां है आपके लिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि के प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 348 में दिया गया है। इंपोर्टेंट है, 4 स्टार लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 346 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर आपके लिए 25 है, संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया, तो राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया संसद में, तो पूछेगा तो 18 जनवरी 1968 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब जारी किया गया था, तो 27 मई 1952 को राष्ट्रपति ने पहला क्या किया गया था, आदेश हिंदी में जारी किया गया था, वो डेट थी 27 मई 1952। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्री गोविंद बल्लभ पंत जी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई, तो 22 भाषाएं, ठीक है, इंपोर्टेंट है। अगर पूछे 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई, तो 22 भाषाएं पूरी शामिल हो गई थी, ठीक है। संविधान के भाग 4-5 में, ठीक है, भाग 5 में भाषा संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 6 में भाषा संबंधी उपबंध पूछे तो अनुच्छेद 210 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की भाग 17 में पूछे तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 9 से 343 और 351 तक क्या हो जाएगा, 17वां भाग में भाषा संबंधी प्रावधान है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है, तो 8वीं अनुसूची में विदेशी भाषा शामिल पूछेगा तो नेपाली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची की सिंधी भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया, इंपोर्टेंट है, तो सन 1967 में 21वें संविधान संशोधन के दौरान क्या जो भारतीय संविधान है उसके 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तारीख क्या थी, 1967 का वर्ष था, ठीक है, 1967 का था कौन सा संविधान, 21वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके लिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया, इंपोर्टेंट है, तो सन 1992 में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन था, 71वां संविधान संशोधन द्वारा क्या भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपके लिए 35,
संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया? इससे पहले भी बताया है, इंपोर्टेंट है। पूछे कि 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली कब जोड़ा गया? तो सन 2003 में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 92 संविधान संशोधन था। तो 35 हमारे संविधान से क्वेश्चन क्या होगी? कंप्लीट। भाग नेक्स्ट आपके लिए कल होगा, जिसमें किसके बारे में चर्चा करेंगे? राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। हिंदी भाषा चल रहा है, जिसमें हमने संवैधानिक प्रावधान लिए हैं जो आगामी आने वाले उत्तराखंड की परीक्षा, जैसे कि आप कनिष्ठ सहायक हो गया, उप निरीक्षक एसआई हो गया, बंदी रक्षक हो गया, और जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं वहाँ आपके लिए क्या होंगे? VIMP होंगे, या कहीं ना कहीं आपके लिए लड्डू साबित होने वाले हैं। विजिट करना है, अभी जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी और कलम उठाते हुए चलना है। थैंक यू सो मच।